अब आप यहाँ से आके डिवाइस को परचेज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं, डिवाइस की टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं, डिवाइस के बारे में जान सकते हैं, डिवाइस किस तरह वर्क करती है। ये जो डिवाइस है पब्लिक डाटा ऑफिस है, इसके थ्रू लोगों को सेवाएं मिलेंगी सस्ते दामों में इंटरनेट की, जिसके थ्रू आप गाँव के लोगों को डिजिटली कनेक्ट कर पाएंगे। जिस तरह पहले आपका अमेज़ॉन नहीं था, फ्लिपकार्ट नहीं था, मिंत्रा नहीं था, तो लोग शॉपिंग करने कहाँ जाते थे? दुकानों पे। लेकिन जब से आपका मिंत्रा आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया, अमेज़ॉन आ गया, लोग अपने घर से बैठ के शॉपिंग करते हैं। किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। सभी को नमस्कार और मेरा नाम सौरभ सिंह है और मैं एक्सपेक्ट इन्फोटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड में को-फाउंडर हूँ। देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे आए हैं और हम यहाँ पे भुवनेश्वर में हैं, उड़ीसा में हैं, तो देखिए हमारे यहाँ पे आने का रीज़न ये है कि हम यहाँ पे आए पीएम वानी को लॉन्च करने के लिए। देखिए, जो पीएम वानी योजना है, ये योजना 2020 में आई थी, जिस समय हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर थे रविशंकर प्रसाद जी। जिस तरह प्रधानमंत्री जी अपने हर स्पीच में बार बार बोलते हैं कि पूरे इंडिया को बनाना है डिजिटल, तो आप सभी को पता है कि पूरा इंडिया डिजिटल तभी बन पाएगा जब तक लोगों के पास सस्ते में या फ्री में इंटरनेट की सेवाएं नहीं होंगी, तब तक पूरा इंडिया डिजिटल नहीं बन पाएगा। इसी चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री जी ने एक डिवाइस लॉन्च की, पीडीओ, जिसको बोलते हैं पब्लिक डाटा ऑफिस। पहले जिस तरह हर 100 मीटर पे 200 मीटर होते थे पीसीओ, पब्लिक कॉलिंग ऑफिस, उसी तरह अब आज डेट में आ गया पीडीओ, पब्लिक डाटा ऑफिस। पहले लोगों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, तो पहले पीसीओ आया जो सस्ते दामों पर लोगों को बात करने की सेवाएं देता था। आज डेट में आ गया पीडीओ, पब्लिक डाटा ऑफिस। क्यों आया? क्योंकि आज हम सबके पास मोबाइल है, मगर गांव के एरिया में कई लोग ऐसे हैं जहां पे अभी तक इंटरनेट पहुंचा नहीं है, और जहाँ पे मेन दिक्कत आती है इंटरनेट की। तो हमारा मेन फोकस ये था कि हमने यहाँ पे लॉन्च किया पीडीओ पब्लिक डाटा ऑफिस को। यहाँ पे आपका आज से यहाँ पे हमने लॉन्च किया है भुवनेश्वर में, यहाँ पे हमारी ऑफिस है। अब आप यहाँ से आके डिवाइस को परचेज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं, डिवाइस की टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं, डिवाइस के बारे में जान सकते हैं, डिवाइस किस तरह वर्क करती है। ये जो डिवाइस है पब्लिक डाटा ऑफिस है, इसके थ्रू लोगों को सेवाएं मिलेंगी सस्ते दामों में इंटरनेट की, जिसके थ्रू आप गाँव के लोगों को डिजिटली कनेक्ट कर पाएंगे। और उसके साथ ही साथ हम गाँव के हाउस वाइफ, गाँव के कोई भी रिटायर पर्सन, गाँव को कोई भी बच्चा जो अपने घर से बैठ के पढ़ाई करना चाहता है, हम उनको सस्ते में देंगे इंटरनेट। और इसके थ्रू बहुत ही सस्ते दामों में मिलेगा इंटरनेट। मतलब इसमें पोस्टपेड, प्रीपेड या इसमें फ्री प्लान भी है। और आज के डेट में पूरे पैन इंडिया में अभी तक लगभग 1.5 लाख डिवाइसेस पूरे इंडिया में लग चुकी हैं। आपके भुवनेश्वर में लगभग अभी हमने डिवाइस लगाई 150। यूपी में अभी तक लगभग हमने लगाई डिवाइसेस लगभग 3 से 4 हज़ार। अभी मध्य प्रदेश में अभी हमने लॉन्चिंग किया वहाँ पे हमारे कोल्लस में। तो कहने मतलब कि पूरे इंडिया के हर राज्य में डिवाइसेस लगा हुआ, यहाँ तक कि नागालैंड से लेके लक्षद्वीप से लेके कोई ऐसा राज्य नहीं छूटा है कि जहाँ पे आज पीएम वानी नहीं पहुँचा हुआ है। और इसके थ्रू लोगों को सेवाएं मिलेंगी बहुत ही सस्ते दरों पे। जिस तरह पहले आपका अमेज़ॉन नहीं था, फ्लिपकार्ट नहीं था, मिंत्रा नहीं था, तो लोग शॉपिंग करने कहाँ जाते थे? दुकानों पे। लेकिन जब से आपका मिंत्रा आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया, अमेज़ॉन आ गया, लोग अपने घर से बैठ के शॉपिंग करते हैं। किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। जब क्यूआर कोड नहीं आया था, जब बार कोड नहीं आया था, जब नेट बैंकिंग नहीं आया था, जब किसी बैंक का ऐप नहीं आया था, तो सारी पेमेंट होती थी ऑफलाइन। लेकिन जब से आपके क्यूआर कोड आ गया, नेट बैंकिंग आ गया, सारी चीज़ें, तो ये सारी पेमेंट कैसे होती हैं? ऑनलाइन होती हैं। तो कहने मतलब क्या कि आज के डेट में इंटरनेट की आवश्यकता हर किसी को है। रोटी, कपड़ा, मकान के साथ इंटरनेट आज के डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास अगर रोटी, कपड़ा, मकान है, तो उसके साथ में आपको इंटरनेट का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बड़े बड़े लोग के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह संभालते हैं ऑफिस के लोगों के लिए, जो गरीब बच्चा है, जो जिसके पास इंटरनेट नहीं है, सुविधा इंटरनेट नहीं है, नेटवर्क नहीं है, उसके लिए क्या सुविधा है? देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, जहाँ पे वाईफाई ब्रॉडबैंड नहीं है, ये योजना वहीं के लिए तो है। अभी मैं देता हूँ एग्जांपल। यूपी, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में लगभग 1861 गांव हैं। 1861 गांव में लगभग अभी तक 450। अभी मैंने सरपंच मीट लिया था। सरपंच मीट में लगभग मैंने 24 या 25 फरवरी को मैंने सरपंच मीट लिया था आजमगढ़ में, यूपी के। वहाँ पे लगभग 1861 गांव हैं मेरे। वहाँ के गांव के सरपंच को बुलाया था, मुखिया वहाँ के आए थे। मैंने कहा सर आप अपने गांव में पीएम वानी को लगा के लोगों को सेवाएं दो सस्ते दामों में इंटरनेट की। हमें वहाँ पता चला कि लगभग 90% गांव ऐसे हैं कि जहाँ पे वाईफाई ब्रॉडबैंड कनेक्शन अभी तक पहुँचा नहीं है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि हर गांव के सरपंच ऑफिस पे एक वाईफाई ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना कंपलसरी है। लगभग आजमगढ़ के, यूपी के आजमगढ़ लगभग 450 गांव ऐसे हैं कि जहाँ पे आज वाईफाई लगा हुआ है और जहाँ पे आज उसके साथ पीएमआई लगा हुआ है। गाँव के सरपंच को इससे बेनिफिट हुआ है कि उनके गाँव में लोगों को, जो लोग इंटरनेट नहीं यूज़ करते थे, जो लोग नेट बैंकिंग नहीं यूज़ करते थे, आज वो हर लड़का, हर नागरिक गाँव का इंटरनेट यूज़ कर रहा है, नेट बैंकिंग यूज़ कर रहा है, और वो आत्मनिर्भर बन रहा है। वो अपना काम खुद से कर रहा है। टिकट बुक करने के लिए किसी दुकान पे नहीं जा रहा है, फॉर्म फिलअप करना किसी दुकान पे नहीं जा रहा है, वो अपने घर से बैठ के फॉर्म फिलअप भी कर रहा है, टिकट भी बुक कर रहा है, सारी चीज़ें अपने घर से बैठ के कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास सस्ते में पहुंचा इंटरनेट।
डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्शन नहीं। देखिए ये इसके लिए आपको एक वाईफाई ब्रॉडबैंड चाहिए। इस डिवाइस को लगाने के लिए आपको एक वाईफाई ब्रॉडबैंड चाहिए। अगर आपके पास किसी भी गांव में अगर वाईफाई ब्रॉडबैंड नहीं है या फिर सुविधा नहीं है तो आप वहां पे बीएसएनएल का एयर फाइबर भी लगवा सकते हो। जहां तक अभी तक वाईफाई ब्रॉडबैंड का केबल नहीं पहुंचा है, आप वहां पे बीएसएनएल का एयर फाइबर लगा के या फिर किसी भी कंपनी का आप एयर फाइबर लगा के पब्लिक डाटा ऑफिस लगा के लोगों को सस्ते दामों में सेवाएं दे सकते हो इंटरनेट की। गवर्नमेंट अब आपको पासवर्ड खोलने का आपको जरिया दे रही है। आप अपने वाईफाई ब्रॉडबैंड का पासवर्ड खोलिए और लोगों को सस्ते दामों में सेवाएं दीजिए इंटरनेट की। साथ ही साथ अगर किसी की कोई भी क्वारी अगर होती है या फिर किसी को कोई जानकारी चाहिए तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है 8318113300। सीमा तू प्लस टू पर कौन करिवु? बीएससी नर्सिंग। और तू? एमआरटी। तू? बीएससी ऑप्टोमेट्री। तू कौन करिवु? बीएससी इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। रिया तू? बीएससी इन ईएमटी। तू? बीएससी इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी। और तू? बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। अच्छा रोजी तू कौन पढ़िबू? मु तो बीपीटी पढ़िबी। अच्छा मैं कोठी पढ़िबा? साई नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस कॉलेज। साई हेल्थ साइंस कॉलेज रे पढ़िबा और सभी को स्वास्थ्य सेवा जोगाई दबा।